परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसे लोग जो दिल से प्रभु की सेवा कर रहे, जो अपने आप को नहीं देखें कि आप में क्या है क्या नहीं है, जो बस कहें कि प्रभु खड़ा होना मेरा काम, मुझसे महिमा लेना तेरा काम। प्रभु मैं खाली बर्तन हूँ, तू मुझे भर अपने अभिषेक से, ताकि मेरे द्वारा तेरे को महिमा मिले, ताकि मेरे द्वारा प्रभु मैं घटता जाऊं और तू मुझ में बढ़ता जा, ताकि मेरे जीवन से परमेश्वर सिर्फ तेरा वो अभिषेक लोगों को छूने पाए और उनका जीवन बदलने पाए। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए परमेश्वर ने दिया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु ने हमको अब तक संभाला, सुरक्षित रखा। उसके आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है और वो हमारा पिता है। तो मैं परमेश्वर पिता का सब बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। और जो आज का जो वचन है वो भी वही है कि अभिषेक का जीवन है ना, और उसमें जो अभिषेक का जो तेल है जो परमेश्वर ने तैयार करने के लिए बोला, और कैसे परमेश्वर ने 5 चीज़ों को बोला कि तुम उन 5 चीज़ों को इस्तेमाल करो, जो कि पिछली बार के प्रचार में जो कि इस चीज़ को मैंने लिया था, और 2 बातों को मैंने 2 पॉइंट्स को लिया था, जिसमें कि एक था मिर, जो कि लोबान जिसे कहते हैं, जो कि एक आंसू के रूप में उस पेड़ से निकलता है ना। और परमेश्वर वो दिखाता है कि आपके जो जीवन की जो तकलीफ़ें हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो आंसू से भरे जो आपकी राहें हैं, जो मुश्किल समय है, उस समय में परमेश्वर बहुत ही खूबसूरती से वो आपके साथ होते हैं। वो आपको गिरने नहीं देते, वो आपको संभालते हैं। वो उन आंसुओं का जवाब बहुत खूबसूरती से परमेश्वर देते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने हन्ना के जीवन में दिया। आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं का जवाब परमेश्वर ने दिया। सिर्फ एक बेटा ही नहीं, बल्कि उसको और संतान भी दी। हालेलुया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो आंसुओं का जो समय है, जो मुश्किलों का जो समय है, जो कठिनाइयों का जो समय, जो अकेलेपन का जो समय है, जिसमें आपको लगता है आप बिल्कुल क्रश हो गए हो, आपको लगता है कि कुछ है नहीं देखने को, लेकिन वो समय परमेश्वर की नज़र में बहुत प्रेशियस होता है। वो समय परमेश्वर हमारे अभिषेक को बढ़ाते हैं, जैसे कि इस पेड़ के लिए लिखा है। उसके बाद जो हमने देखा दालचीनी के बारे में, उसमें भी वो जो पेड़ जो बिल्कुल सीधा वो ऊपर जाता है, उसके ऊपर की जो छाल होती है उसको हटाते हैं, राइट। और वो चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन को लेकर हमें खड़ा रहना है। अनशेकेबल, शेक नहीं होना, अनशेकेबल, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। अटूट विश्वास, जैसे कि और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हुए चलना है ना। आज्ञाकारिता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यीशु मसीह है। उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सहा आज्ञाकारी होकर। वही आज्ञाकारिता हमारे अंदर भी होनी चाहिए, चाहे हमारी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हमारे साथ कोई हो चाहे ना हो। सिर्फ परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो वो ही बहुत है। हालेलुया। जैसे डैनियल के साथ शेर की मान में सिर्फ परमेश्वर थे, वो ही बहुत थे। शद्रक मेशक अबेदनेगो के साथ उस आग की भट्टी में सिर्फ परमेश्वर ही थे, वो ही बहुत थे। हाँ, वो डगमगाए नहीं, वो अपने विश्वास में स्ट्रांगली खड़े रहे। तो आज भी परमेश्वर वही चीज़ अपने लोगों के जीवनों में देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ की चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, गिव अप नहीं करना, झुकना नहीं है उन सिचुएशंस के आगे, बल्कि बिल्कुल स्ट्रांग होकर परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े रहना है। तो वो जो उस कठिनाई के समय में जो आपके अंदर जो परमेश्वर दे रहे हैं, वो एक खुशबू दे रहे हैं, और वो विश्वास दे रहे हैं कि आपके द्वारा, आपके जीवन की उस गवाही के द्वारा परमेश्वर और लोगों के जीवनों को छुएंगे। हालेलुया। ये चीज़ परमेश्वर हमारे अंदर डालते हैं। आज जो हम देखेंगे वो थर्ड इंग्रेडिएंट जो है, जिसे कहते हैं सुगंधित अगर, और वो इसको इंग्लिश में इसे
कहते हैं सैलमस, स्वीट केन, केन गन्ना नहीं, यहाँ पर उस अगर की बात हो रही है। और ये जो अगर है ये एक तरह की रीड्स होते हैं, और ये जो होता है ये एक दलदल में उगता है, दलदल में उगता है। और परमेश्वर ऐसी जगह में उगने वाली चीज को एक अभिषेक के रूप में उस इंग्रेडिएंट में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, है ना। दलदल जैसी सिचुएशन आज बहुत से लोगों के जीवनों में वो दलदल जैसी सिचुएशन है, लेकिन उस दलदल की वो चीज उस पौधे उस रीड के उस सरकंडे के अंदर नहीं जाती। उसके अंदर जो जाता है वो एक तेल होता है। वो जब उगता है और जब उसमें जब तेल एक फ्रेग्रेंट ऑयल, मतलब एक खुशबू वाला एक सुगंधित तेल उसके अंदर आता है, और जब वो भर जाता है तो वो झुक जाता है। झुक जाने का मतलब है कि अब उसको तोड़ के उस ऑयल को इस्तेमाल किया जा सकता है। हालेलुया। ऐसे ही जो परमेश्वर के लोगों का जीवन है, जब तक अंदर वो प्राइड रहता है, जब तक अंदर वो मैं रहता है, जब तक अंदर वो घमंड की बातें रहती है, परमेश्वर नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन जब आप झुकते हो, जब आप परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करते हो, तब परमेश्वर का वो अभिषेक आपके अंदर आता है। जितना आप परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने आप को दीनता के साथ लेके जाओगे, परमेश्वर मैं कुछ नहीं, तू कर। परमेश्वर मेरी सामर्थ नहीं, तेरी सामर्थ, मेरी बुद्धि नहीं, तेरी योजनाएं, मेरा पैसा नहीं, तेरा किया हुआ उद्धार, तेरा किया हुआ प्रोविजन। परमेश्वर तू ही है, मैं कुछ नहीं। जब हम इस उससे जाते, परमेश्वर ये तेरे लोग हैं, मेरे नहीं, मैं कुछ नहीं प्रभु। जब हम इस तरह से जाते हैं, अपने आप को पूरी तरह से हम्बल करके, आज परमेश्वर ऐसे लोगों को देखते हैं जो हम्बल हो, जो आत्मा में दीन और नम्र हो। और जितना जो व्यक्ति हम्बल होगा, उतना उसके अंदर परमेश्वर का दिया हुआ अभिषेक भी होगा। मूसा के लिए कहा है परमेश्वर ने कि वो वचन में लिखा है कि वो पृथ्वी भर के सब लोगों में सबसे ज्यादा दीन व्यक्ति था। हम्बल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप हो गए हाई पोस्ट पे जो भी है, लेकिन आप परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। और जो दूसरी चीज, जो वो दलदल की सिचुएशन है, दलदल वाली सिचुएशन ऐसी होती है कि उसमें चीजें पनप नहीं पाती, उसमें कुछ खूबसूरती नहीं होती, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है ना। उससे निकलना, लोग धंसते चले जाते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में भी परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनके अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार हो, जिनके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास हो। वो सिचुएशन वर्स्ट है, आप खत्म होने के उस पे हो, मतलब लोगों की नजर में आप कुछ भी नहीं हो, लोगों की नजर में आप तुच्छ हो, है ना। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर जो राहाब, जो एक प्रोस्टिट्यूट थी, लोगों की नजर में वो क्या थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने उसको चुना। तभी यीशु मसीह ने कहा कि जो वैश्याएं हैं और जो क्या चुंगी लेने वाले हैं, जो पापी हैं, वो तुमसे पहले मेरे राज्य में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये टूटे हुए लोग हैं, ये दलदल में फंसे हुए लोग हैं। लेकिन इन लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के भूखे हैं, जो वचन के भूखे हैं। और जब ये लोग पुकारते हैं तो परमेश्वर उनको माफ करते हैं और अपने राज्य में लेकर आते हैं। वो जो एक पापिन स्त्री थी, जब हम लूका की पुस्तक में पढ़ते हैं, वो जो उसमें लिखा है वो पापिन स्त्री थी, लेकिन जब उसने सुना कि यीशु मसीह उस घर में है, लाजरस के घर में है, वो गई, उसने उस प्रेशियस, इतना कीमती वो इत्र लिया, यीशु मसीह के पैरों में उसने उंडेला, और वो आंसुओं से उनके पैरों को धो रही थी, अपने बालों से वो पोंछ रही थी, और वो रोते जा रही थी। यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। उन्होंने रिजेक्ट नहीं करा। वो लोग जिनको दुनिया रिजेक्ट कर देती है, वो लोग जिनको दुनिया तुच्छ जानती है, अरे ये तो बहुत शराबी है, अरे ये तो ड्रग्स में पड़ा रहता है, अरे ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, ऐसे ही लोग जब परमेश्वर को पुकारते हैं
तो परमेश्वर उनको नया जीवन देते हैं और उन्हीं के जीवन को उसी दशा में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। पर जब हम पढ़ते हैं यहोशू के पुस्तक में, यहोशू उसके दूसरे अध्याय में, जब मैं पढ़ रही थी, उसमें लिखा है जब यहोशू ने 2 भेदियों को भेजा तो वो राहाब के उसके घर पे वो रुके। उसने उन पुरुषों से क्या कहा? उसने कहा कि मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। मुझे विश्वास है। उसको किस पे विश्वास था? परमेश्वर पे। कौन थी वो? एक प्रोस्टिट्यूट थी। कौन थी वो? अन्य जातियों में से थी। कहाँ रह रही थी? जहां मूर्ति पूजक थे, अन्य जाति लोगों के बीच में रह रही थी। लेकिन वो कह रही है मुझे विश्वास है कि ये परमेश्वर ने तुमको ये देश दे दिया है ना। वो कहती है क्योंकि हमने ये सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र को सुखा दिया। उसको परमेश्वर के बारे में हर एक चीज पता थी और वो परमेश्वर का भय मानने वाली एक स्त्री थी, भय मानने वाली। तभी यीशु मसीह की वंशावली में उसका नाम है। हालेलुया। आपको नहीं पता, आप चाहे कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना बहुत अलग है। मनुष्य रिजेक्ट कर सकते हैं, अरे ये तो किसी काम का नहीं, लेकिन परमेश्वर घूरे में से लोगों को उठाकर खड़ा करते हैं। परमेश्वर को किसी के लिए किसी का जीवन बदलने में कोई देरी नहीं। परमेश्वर ऐसे ही टूटे हृदय वालों को अपनी महिमा के लिए चुनते हैं और खड़ा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो दलदल में वो ये पौधा जो है वो दलदल में उगता है, लेकिन परमेश्वर ने इसी को चुना कि तुम इसको तोड़ो, इसके अंदर वो जो सुगंधित तेल है उसको तुम उस अनॉइंटिंग ऑयल में तुम मिलाओ, इसको तुम लो, इसको तुम इस्तेमाल करो। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनते हैं जो बिल्कुल टूटे हुए हैं, जो बिल्कुल रिजेक्ट करे हुए लोग हैं, जो तुच्छ हैं, जो कुछ गिने ही नहीं जाते। पौलुस कहता है ना, जो परमेश्वर ने ऐसे ही लोगों को चुना जो तुच्छ हैं, जो कुछ है ही नहीं। परमेश्वर ने ऐसे ही लोग, आज भी परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनते हैं। और अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, दलदल जैसी सिचुएशन में हो, तो परमेश्वर आपको भी चुनने जा रहे हैं। बस आपको पुकारना है परमेश्वर को, आपको कहना है परमेश्वर को कि हे प्रभु तुम मेरे जीवन में आ। आपको पुकारना है परमेश्वर को, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। वो यीशु मसीह खड़े हैं आपको अपनी बाहों में लेने के लिए, आपके जीवन को अपने अभिषेक से भरने के लिए। वो परमेश्वर खड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं ऐसे लोगों को चुनना। हालेलुया। आगे वो कहते हैं कि आगे जो नेक्स्ट चीज है वो है कैसिया। कैसिया एक ऐसा फ्लावर होता है जिसको यूज़ किया जाता है खुशबू के लिए, ठीक है। और वो यूज़ होता है आपके अंदर जो साफ करने के लिए, ओके। जैसे भी आपके अंदर के जो आप खा रहे हो, जो भी आपके अंदर के जो वो है, उसको एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है कैसिया प्लांट को। पर परमेश्वर ने कहा कि तुम उसको चुनो, उसको तुम इस्तेमाल करो, उसको तुम उस तेल में मिक्स करो, ताकि तुम अंदर से वो प्योरिटी आए। परमेश्वर हमेशा अपनी महिमा के लिए ऐसे ही लोगों को चुनते हैं जिनके अंदर से, जो अंदर से साफ हृदय के होते हैं, जो अंदर से बिल्कुल एक पवित्र जीवन जीने वाले लोग होते हैं। दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए नहीं। तभी यीशु मसीह ने कहा तुम फरीसियों के और इनके खमीर से बचो। एक सादा जीवन, एक सच्चा जीवन, एक प्योरिटी का जीवन परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोगों में हो, तभी उसका वो अभिषेक उतरता है। अगर आपको परमेश्वर का पूरा अभिषेक चाहिए तो आपको अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करने की जरूरत है। अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिजायर्स को, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, अपने फियर को परमेश्वर को दे दीजिए और परमेश्वर से कहिए कि वो आपको धोकर शुद्ध और पवित्र करें, क्योंकि बिना पवित्रता के आप परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। शुद्धता
पवित्रता, जब जब सैमुअल जब गया था, दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया था, इतने स्ट्रांग, इतने बड़े, इतने हर तरह से अच्छे दिखने में उसके भाई उसके सामने आए कि वो उसका अभिषेक करे। उसने कहा नहीं, परमेश्वर बाहर के रूप को नहीं देखते, परमेश्वर अंदर को देखते हैं। तुम्हारे हृदय में क्या है परमेश्वर वो देखते हैं। तुम्हारे अंदर परमेश्वर के लिए कितना भय है, तुम्हारे अंदर एक दूसरे के लिए कितना प्यार है, एक दूसरे के लिए कितनी इज्जत है, तुम एक दूसरे का कितना रिगार्ड्स तुम करते हो, तुम परमेश्वर के वचन को कितना मानते हो। परमेश्वर वो सब चीज़ें देखते हैं। परमेश्वर ये नहीं देखते कि आप ऊपर से क्या हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका सोशल स्टेटस क्या है। परमेश्वर ये नहीं देखते। ये सब चीज़ें परमेश्वर के राज्य में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ये देखते हैं कि आप कितना ज़्यादा पवित्र जीवन जी रहे हो, कितना ज़्यादा वो जीवन जी रहे हो जिसमें सिर्फ सच्चाई है, कोई अशुद्धता नहीं, कोई झूठ नहीं, आपकी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो, कोई 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 डबल पर्सनैलिटीज़ नहीं। जो आप हो वो आप हो, क्योंकि खुदावन पिता वो कहते हैं मैं जो हूँ सो हूँ, मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर वही चाहते हैं कि आप जो हो, परमेश्वर के बच्चे आप हो, आप यहाँ पर भी हो, आप बाहर भी हो, आप परमेश्वर के अभिषिक्त जन, आप घर के अंदर भी हो, आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर भी आप परमेश्वर के अभिषिक्त जन हो। आप बदलते नहीं हो, वो चीज़ बदलनी नहीं है, उस प्योरिटी में रहना है, ताकि आप परमेश्वर को देख सको। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर को सुन सको। जब अगर आँख ही, वचन में लिखा है ना कि अगर तुम्हारी आँख ही निर्बल है तो तुम्हारा पूरा शरीर अंधकार में है। तो आँखों का परमेश्वर के वचनों पे लगना, परमेश्वर के सिंहासन पे लगना, परमेश्वर की ओर लगना बहुत ज़रूरी है। आपकी आंखों का परमेश्वर की रोशनी से भरना बहुत ज़रूरी है। आपके सोच विचारों का, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, उसमें परमेश्वर का आत्मा का आना बहुत ज़रूरी है। वो अभिषेक का उतरना बहुत ज़रूरी है। वो एक आग के समान उतरता है अभिषेक, जो बिल्कुल साफ करता चला जाता है। तो उस तेल में भी उन्होंने कहा तुम कैसिया को तुम इस्तेमाल करो, एक प्योरिटी दिखाता है, ताकि प्रभु के लोग जो हैं वो एक प्योरिटी का जीवन जिए, एक शुद्ध जीवन जिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए, उस स्वर्गीय राज्य के लिए, एक प्योरिटी का जीवन। अगर कहीं पर भी अशुद्धता है तो परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु तो अपने लहू से मुझे दो, मेरे थॉट्स को, जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं कहता हूँ, जो मैं स्मेल करता हूँ, जो मैं छूता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ, उन सब जगहों को तो अपने लहू से कवर कर परमेश्वर, और अपनी शुद्धता और पवित्रता में मुझे लेकर चल, क्योंकि इसका बहुत मूल्य है परमेश्वर की आंखों में, एक शुद्धता का जीवन जीना। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो, कोई भी अशुद्ध बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। और आज जब मैं दुआ कर रही थी किसी के साथ, और मैं ये बात दुआ के बाद जब मैं बोल रही थी कि परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर यिर्मयाह के मुंह को छुआ, और परमेश्वर ने कहा कि देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। वचन मुंह में डाले ताकि तू जो कुछ भी तू बोले, हर बात में, हर सिचुएशन में तेरे मुंह से मेरे वचन निकले। चाहे तेरे को दर्द भी है तो भी मेरा वचन निकले, चाहे तू अकेलेपन में हो तो भी मेरा वचन निकले, चाहे तू अपने आप को पिसा हुआ महसूस कर रहा है तो भी मेरा वचन निकले, चाहे तू खुश है तो भी मेरा वचन निकले, तू चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं है, तेरे मुंह से मेरा वचन ही निकले, ताकि जो तू मेरे वचन के द्वारा जो तू बोएगा वही तू काटने पाएगा। हालेलुया। वही तू काटने पाएगा। हमारे मुंह में भी परमेश्वर वही चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन निकले, और उसका वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को पवित्र करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्रता का जीवन हमें जीने की ज़रूरत है, ताकि उसका वो सामर्थ्य अभिषेक हमारे जीवन में उतरे, वो बहता हुआ अभिषेक हमारे जीवन में उतरे। हम अभिषेक तो चाहते हैं, लेकिन हम इस प्रोसीजर से गुजरना नहीं चाहते। टूटना, कुचलना, पिसना,
वो तेल जो है वो ऐसे ही नहीं आता, उसको बिल्कुल क्रश किया जाता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट परमेश्वर ने कहा, उन्होंने कहा कि जैतून का तेल ले। और जैतून, एक ऑलिव में से तेल ऐसे ही नहीं निकलता, उसे क्रश किया जाता है, उसे क्रश किया जाता है। अगर आपने भी कभी अपने जीवन में वो क्रश हुआ हुआ महसूस किया है, तो आप विश्वास करिए कि आपके अंदर वो अभिषेक का तेल परमेश्वर डेल रहे हैं। आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। आपका वो दर्द, आपकी वो तकलीफें, आपका वो क्रश होना, उसमें परमेश्वर की महिमा है, उसमें परमेश्वर की महिमा है। जिस बात में आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हो, हालेलुया, हालेलुया, उस क्रश में यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, पूरी तरह से दे दिया। वो कुचला गया, वो कुचला गया। वचन में लिखा है हमारे लिए, हमारे लिए वो कुचला गया। हम कितना, जब हम ऐसे परिस्थितियों में होते हैं, ऐसे सिचुएशंस में होते हैं जहां हम महसूस करते हैं, हम बिल्कुल एक क्रश महसूस करते हैं कि हमारा हार्ट बिल्कुल क्रश हो गया, हमारी स्पिरिट बिल्कुल क्रश हो गई, उस सिचुएशन में भी हमें परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने पास महसूस करना, क्योंकि कोई नहीं साथ होता। आप देखिए, जब आप दलदल जैसी सिचुएशन में होगे, आप अकेले हो जाओगे, कोई आपके साथ नहीं होगा, है ना। वो जो एक बेटा था, प्रोडिगल सन, जब वो बहुत ही गरीबी वाली हालत में जब था, कौन था उसके साथ? वो सूअरों का खाना खाता था, कौन था उसके साथ? वो गंदा मैला कुचैला हो गया था, कौन था उसके साथ? कोई नहीं। लेकिन जब वो अपने घर जा रहा था, जब उसको उसके पिता ने देखा, उसका पिता भागता हुआ गया और उसको गले से लगाया। ऐसे ही परमेश्वर है, उस पिता के समान। चाहे आप कितने भी टूटे हुए कुचले हुए हो, चाहे आप अकेले हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर की ओर अपने 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 कदमों को करोगे, परमेश्वर भागकर आपको अपने गले से लगा लेंगे। वो आज भी इंतजार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वो अभिषेक का जीवन परमेश्वर देना चाहते हैं, उस जैतून उसके समान। परमेश्वर, जब तक आप पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर को दोगे नहीं, आप पूरी तरह से बन नहीं पाओगे, आप पूरी तरह से नहीं बन पाओगे। वो तेल देखो, यूसुफ कैसे वो कुचला गया वहां पर। वो जो था प्रिजन में था, वो ही वॉज नॉट सो हैप्पी, ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। कुचली भी लाइफ थी उसकी, अकेलेपन की जिंदगी थी उसकी, लेकिन परमेश्वर उसको तैयार कर रहे थे अपने अभिषेक के लिए, है ना। एक टाइम आया जब एलाइजा जो था वो उस रानी से डर के मारे वो भागा, जेजबेल से वो डर कर भागा, और उसने कहा, हे परमेश्वर तू मेरा जीवन ले ले, आई वॉन्ट टू डाई। क्यों? वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया था कि वो बिल्कुल टूटा हुआ था, टूटा हुआ था। उसने अपने आप को बिल्कुल परमेश्वर के आगे कह दिया, प्रभु तू मेरा जीवन ले ले। लेकिन वहीं से परमेश्वर ने उसको कहा, नहीं तू आगे जा, क्योंकि तेरे को अभी और काम करना है। परमेश्वर ने उसको इतना अभिषेक दिया, इतना अभिषेक दिया कि जो चादर उसके ऊपर से उतरी थी, जो एलिशा के ऊपर गिरी, उसका दुगना अभिषेक उसको मिलने पाया। आपको नहीं पता आपके सर्कमस्टांसेस, आपके इन हालातों को परमेश्वर किसके जीवन को बदलने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये आपका रोना, ये आपकी तकलीफें व्यर्थ नहीं जाएंगी, ये आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये आपका टूटना व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई इंसान देखे चाहे ना दिखे, लेकिन परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं। हालेलुया। इंसान आपके आंसुओं को देखकर आपको कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हीं को अपनी कुप्पी में रखते हैं, उन्हीं को रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर है वो उन एशेस को ब्यूटी देते हैं, राख के बदले खूबसूरती देने वाला परमेश्वर है, विलाप के बदले नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है, आपके सौरों को परमेश्वर आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि उस सिचुएशन से आप गुजरो, अपने आप को परमेश्वर को देते हुए गुजरो।
ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो अभिषेक देने पाए, वो अभिषेक देने पाए। आप ऐसे बैठ जाओगे, ऐसे ही सामने चले जाओगे, प्रभु मुझे अपने अभिषेक से भर, नहीं होगा जब तक कि आप घुटनों पे नहीं आओगे, जब तक कि आप अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को नहीं दे दोगे, तब तक परमेश्वर आपको नहीं भरेंगे। अपने आप को सरेंडर करना है, अपने आप को परमेश्वर को देना है, अपने टूटेपन को परमेश्वर को देना है, अपने ब्रोकन पीसेस को परमेश्वर को देना है, ताकि उससे वो खूबसूरत वेसल बना सके। हालेलुया, हालेलुया। अपने दलदल वाली स्थिति में भी परमेश्वर को पुकारना है, और जो लोग ऐसी स्थिति में, उनको तुच्छ नहीं समझना है, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर उनको छूने पाए, उनके जीवनों में कार्य होने पाए। हालेलुया। बहुत मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन से निकलना, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम इन चीज़ों को चुनो, इन चीज़ों को चुनो। उन्होंने कहा उत्तम से उत्तम चीज़ें, उनमें से एक ये चीज़ें भी थी, जिसमें कि जैतून का भी वो कहते हैं कि जब तक कि तो वो पूरी तरह से कुचला नहीं जाता, उसमें से वो तेल नहीं निकलता। जब तक कि आप पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर नहीं कर देते हो पूरी तरह से, तब तक वो अभिषेक आपके अंदर नहीं भरता। कहीं एक कॉर्नर भी अगर छूट जाएगा ना, वहीं पर ही वो एक ब्लॉकेज हो जाएगी। नहीं, जो तेल है जो बहता है, जो हारून के सिर पे उंडेला गया, वो उसके सिर से, दाढ़ी से होता हुआ पूरा नीचे तक गया। परमेश्वर आज भी अपने लोगों को उस अभिषेक के तेल से अभिषेक करना चाहते हैं, जो सिर पे उंडेला गया। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन, प्रभु के लोगों का जीवन इस अभिषेक के तेल की तरह हो, ताकि आपके द्वारा लोग आशीषित पाए, ताकि आपके अंदर से वो अभिषेक बहे और लोगों को अभिषेक वो छूने पाए। आपका जीवन ऐसा खुशबू से भरा हो कि यीशु मसीह की खुशबू सब जगह जाने पाए। हालेलुया। जो आप जो किसी की बुराई करने में वो अभिषेक नहीं है, अपने आप को बढ़ाने में वो अभिषेक नहीं है, लेकिन जब आप खड़े हो जाते हो, प्रभु का वचन लेके खड़े हो जाते हो, आप खड़े हो जाते हो, टूटी फूटी दुआ भी अगर आ रही है उसमें भी आप तैयार हो, प्रभु मैं दुआ कर रहा हूँ, तू बस छू ले, तू बस चंगा कर दे। प्रभु उसमें भी चंगाई देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो एक बच्चे के समान प्रभु पे विश्वास करें। जैसे बच्चे कहते हैं ना, मैं करूँगा, मुझे आता है। बेटा तू बड़ा तो हो जा। नहीं, मैं करूँगा। परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसे लोग जो दिल से प्रभु की सेवा कर रहे, जो अपने आप को नहीं देखें कि आप में क्या है क्या नहीं है, जो बस कहें कि प्रभु खड़ा होना मेरा काम, मुझसे महिमा लेना तेरा काम। प्रभु मैं खाली बर्तन हूँ, तू मुझे भर अपने अभिषेक से, ताकि मेरे द्वारा तेरे को महिमा मिले, ताकि मेरे द्वारा प्रभु मैं घटता जाऊं और तू मुझ में बढ़ता जा, ताकि मेरे जीवन से परमेश्वर सिर्फ तेरा वो अभिषेक लोगों को छूने पाए और उनका जीवन बदलने पाए। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, ताकि वो अभिषेक पहले परमेश्वर आपको भरेंगे सिर से लेके पैर तक, आपके सोच विचारों को, आपके डिज़ायर्स को, आपके थॉट्स को, आपकी मेमोरीज को, आपकी आँखों को, आपके विजन्स को, आपके फिजिकल स्पिरिचुअल विजन्स को, आपके कानों को जो आप सुन रहे हो, आपके नोज़ को आप क्या स्मेल कर रहे हो, आपके मुंह को आप क्या टेस्ट कर रहे हो, आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, क्या शब्द नहीं निकल रहे, आपके हृदय को नीचे तक, आपके हृदय को, आपके इमोशंस और फीलिंग्स को, आपके पूरे जीवन को परमेश्वर, आप वचन में लिखा है ना, तो इस वचन की इस पुस्तक को तू खा ले। आपके इंटेस्टाइन को, हर एक चीज को, आपके कदमों तक को परमेश्वर अपने अभिषेक से भरना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने अभिषेक से भर देना चाहते हैं, ताकि हम चलती फिरती ऐसी पत्रियां हो कि जहां पर भी हम खड़े हो लोगों के जीवन बदल जाएं। परमेश्वर उस लेवल पर परमेश्वर अपने लोगों को लेके जाना चाहते हैं, अपने उस नज़दीकी तक परमेश्वर लेके जाना चाहते हैं। वो भूख हमारे अंदर होनी चाहिए कि हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, तू मुझे इस्तेमाल कर। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर एकदम आपको ताज पहना देंगे या रॉयल कपड़े दे देंगे, नहीं। इसका मतलब आप किसी एक प्रोसीजर से गुजरोगे, उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह पहले गुजर चुके हैं।
अब वो आपके साथ है, हर कदम पे आपको अपनी सामर्थ देने के लिए, अपनी शांति देने के लिए। जहाँ आप गिर भी रहे हो वो आपकी ताकत बन जाएंगे। हालेलुया। वो जहाँ आपको लग रहा है कि मैं ख़त्म हो गया, वहाँ पर वो आपका जीवन, आपकी सांसें बनकर आपको आगे आगे लेकर चलेंगे। एक अभिषेक से भरा जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर ने कहा कि तुम इन चीज़ों को तुम डालो। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में भी वही चाहते हैं कि वो एक अभिषेक के तेल के समान हमारा जीवन हो, जिससे कि उस टैबरनेकल की हर एक चीज़ को अनॉइंट किया गया। हारून उसके बेटों तक को अनॉइंट किया गया। परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत से लोगों को अनॉइंट करना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा उस अभिषेक को बहुत से लोगों में भर देना चाहते हैं। उसके लिए परमेश्वर पहले हमें भरेंगे। हमें परमेश्वर के कदमों पे जाना है, हमें उसके पास जाना है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनके इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। और जब प्रभु छूते हैं तो हालात सच में बदल जाते हैं। उन्होंने कहा, हे ज़कई, तू नीचे उतर आ, मुझे तेरे घर जाना ज़रूरी है। उन्होंने उस सामरी स्त्री से कहा, मुझे इस गांव से होकर जाना ज़रूरी था, क्योंकि वो सब लोग त्यागे हुए थे, क्योंकि वो सब लोग कहीं ना कहीं लोग उनसे नफ़रत करते थे, और यीशु मसीह का उन लोगों को छूना ज़रूरी था, और उनके द्वारा भीड़ को छूना ज़रूरी था। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, एक अभिषेक से भरा जीवन प्रभु जी। प्रार्थना करते मेरे खुदावंद पिता, आपके लोगों को प्रभु जी ये तैयारी का जीवन आपने जो दिया है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर कदम पर आप अपने लोगों को संभालते हैं मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ्य से अपने लोगों को भरते जाइए मेरे खुदावंद। आपका अभिषेक मेरे परमेश्वर, बहता हुआ अभिषेक आपके लोगों पर उतरने पाए मेरे प्रभु यीशु। आपके नाम से प्रभु ये कहते मेरे प्रभु जी, आज जो आपके वचन का बीज बोया गया है, मैं आपके नाम से मांगती हूँ मेरे परमेश्वर, ये 100 गुना फल लेकर आए, और जितने लोग सुने उनके जीवनों में आपका अभिषेक उतरने पाए प्रभु यीशु। आपके नाम से कहते प्रभु, शैतान के अंधकार की शक्तियों को बांधते यीशु के नाम से मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।